हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रितिका। बच्चों, आज ये मेरा वीडियो क्लास 2 के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पाठ 1 की बची हुई कविता को पढ़ाऊंगी, कविता की पंक्ति को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, कविता की पंक्ति को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पहले आपको कविता की कुछ पंक्ति जो पहले वाले पेज पे थी उसे बता चुकी हूँ, और बची हुई पंक्ति जो इस पेज पे है, पेज नंबर 13 पे, मैं उसको आज पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ। आपकी कविता का नाम क्या है? कौन। कविता का क्या नाम है? कौन। तथा कविता के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर विनोद प्रसून। डॉक्टर विनोद प्रसून। और चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं कविता। कविता हमारा है कौन। कौन सिखाता है फूलों को कांटों में खिल खिल जाना। यानी फूलों को कौन सिखाता है कि कांटों से भर हुए पेड़ की डाल में खिल जाना। कौन सिखाता चट्टानों में निर्झर को बहते जाना। यानी चट्टानों से निकलते हुए निर्झर, यानी क्या हुआ आपका? झरना। चट्टानों को तोड़ते हुए झरना जो धरती पे आती है नीचे, ये कौन सिखाता है इनको कि चट्टानों को तोड़ते हुए तुम क्या करो? निर्झर, निरंतर बढ़ते जाओ। उसी तरह फूलों को कौन सिखाता है? कांटों के बीच खिल जाना। पूछ रहा है बालक माँ से, पूछ रहा है बालक माँ से, ले मन में अचरज भारी। आश्चर्य, बालक है अपने मन माँ से पूछ रहा है, मन में बहुत बड़ा आश्चर्य भरा हुआ है उसके कि ये सब घटना कौन सिखा रहा है। इस यही पूछने का आश्चर्य से चकित होकर वो किससे पूछता है? अपनी माँ से पूछता है। कौन बनाया करता जग में, यानी कौन संसार में ये बनाया करता है चीजें अद्भुत और प्यारी। यानी कौन बनाया करता है इस संसार में ये अद्भुत चीजें और प्यारी प्यारी चीजें। जैसे उसने कहा अनगिनत तारे, रिमझिम मेघों की बरसात, श्वेत चांदनी, सूरज की किरणें, चिड़ियों का मधुर चींची गीत, उड़ना, चिड़ियों का उड़ना, फूलों का खिलना कांटों के बीच, फिर साथ में आपका हो गया झरनों का चट्टानों को तोड़ते हुए बहना। ये अद्भुत चीजें संसार में कौन सिखाता है और कौन बताता है? कौन बनाया है इस जगत में, इस संसार में ये अद्भुत चीजें और प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीजें। प्रश्न सुने सुत के माँ बोली, यानी अपने पुत्र, सुत यानी क्या होता है? पुत्र को बोलते हैं सुत। अपने पुत्र का प्रश्न सुनकर माँ बोलती है। क्या बोलती है बच्चों? जरा इसे हम देखते हैं। सब कुदरत की माया है। यानी कुदरत यानी प्रकृति, यानी सब प्रकृति की क्या है? चमत्कार है। प्रकृति का सब क्या है? चमत्कार है। बेटे का प्रश्न सुनकर माँ बोलती है कि ये सब क्या है? प्रकृति का चमत्कार है। सचमुच न्यारा भाग्य हमारा, यानी न्यारा यानी अनोखा। सच में हमारा भाग्य क्या है? बहुत अनोखा है, जो इस सुंदर सुंदर चीजों का हम क्या कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं। यह सुंदर जग पाया है, यह सुंदर जग पाया है। यानी हमारा भाग्य क्या है? बहुत ही अच्छा है, जो इस सुंदर से जग में हम रहते हैं। इस जग को क्या हुआ है? पाया है। कुदरत में खिलने वाले फूल, पशु पक्षी, पौधे, इन सब चीज़ों का आनंद हम लेते हैं। रंग बिरंगी चीज़ें जो हमारे आंखों के सामने आती रहती है, रंग बिरंगे झरने, पर्वत, पहाड़, ये सब कुदरत के ही बनाए हुए हैं। वही बोल रहा है बच्चा माँ से, इस सुंदर जग को पाकर क्या हुए? हम बहुत खुश हो गए हैं। अब बच्चों, हम जानते हैं इसमें शब्द पिटारा क्या है? शब्द पिठारा, पिठारा। निर्झर यानी झरना, निर्झर यानी झरना। अचरज यानी आश्चर्य,
शब्दार्थ है ये बच्चों, देखिएगा। निर्झर यानी झरना, अचरज यानी आश्चर्य करना या हैरानी, जग यानी संसार, सुत यानी बेटा को कहते हैं सुत, पुत्र भी बोलते हैं, सुत भी बोलते हैं। कुदरत यानी प्रकृति, कुदरत यानी प्रकृति। अब आया माया यानी चमत्कार, माया यानी चमत्कार। न्यारा यानी अनोखा, न्यारा मतलब अनोखा। तो आप बच्चों पेज नंबर